पीएस फाउंडेशन व आर सोसाइटी आर रिस्पॉन्सिबिलिटी द्वारा भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन संपन्न हो चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि रविवार 8 मई 2022 को इंटरनेशनल थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के मार्गदर्शन में पीएस फाउंडेशन व आर सोसाइटी आर रिस्पॉन्सिबिलिटी द्वारा भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पीएस फाउंडेशन की अध्यक्षा स्वीकृति प्रदीप शर्मा द्वारा इस आयोजन का ताना बाना बुना गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और रक्तदान महादान करके एक मिसाल कायम किया है। बता दें कि पीएस फाउंडेशन हमेशा समाज हित में कार्य करते आ रहा है। लोगों के बीच रहकर लोगों की समस्याओं को समझना और समझाना पीएस फाउंडेशन निरंतर करता रहता है। पीएस फाउंडेशन की टीम में महिला व पुरुष सभी आम जनमानस की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। जब कोरोना जैसी महामारी ने अपना दमखम दिखाया, तब पीएस फाउंडेशन हमेशा लोगों को मेडिकल किट, राशन किट देने का सराहनीय काम किया है। इसके अलावा हमेशा लोगों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप जैसी अनेक सुविधाएं प्रदान करता रहता है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सिंह और आप देख रहे हैं द P7 न्यूज़ चैनल। यहाँ पे पीएस फाउंडेशन और आर सोसाइटी आर रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। मेरे साथ आर सोसाइटी की महिलाएं, मैं उनसे बात करूंगा कि कितना ज़रूरी होता है ब्लड डोनेशन करना और लोगों के लिए आगे आकर पहल करना। मैडम, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो ये ब्लड डोनेशन हम थैलेसीमिया बच्चों के लिए कर रहे हैं। थैलेसीमिया बच्चे जैसे कि ब्लड डिसऑर्डर होता है और इनको ब्लड की रिक्वायरमेंट 21 to 30 डेज में होती ही है। तो हम चाहते हैं कि और 8 मई वर्ल्ड थैलेसीमिया डे होता है, प्लस मदर्स डे भी होता है। तो एक हमारा एक गिफ्ट है इन मदर्स के लिए जो थैलेसीमिया के जिनके बच्चे हैं, उनके लिए एक गिफ्ट है कि वो एक लाइफ सेवियर बने बोलकर। ठीक है, जिस तरह से मतलब ब्लड डोनेशन में लोगों को आगे आके ब्लड डोनेट करना चाहिए। मैडम, आप ये बताइए कि आपकी क्या संस्था क्या है, क्या काम करती है, उसके बारे में बताइए। हमारी संस्था आर सोसाइटी आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग एजुकेशनल प्रोग्राम्स करते हैं। बच्चों को स्कूल में जाके हम लोग अपना गुड टच उसके बारे में बताते हैं, हाइजीन के बारे में बताते हैं बच्चों को, और काफ़ी सारा बस और क्या बोलना। आप आज यहाँ पे पीएस फाउंडेशन के साथ मिलकर आप लोगों ने इस तरह का ब्लड डोनेशन कैंप आयोजन किया, तो उसको क्या? ब्लड डोनेशन को लेके काफ़ी लोगों को गलतफहमियाँ होती है। लोगों को लगता है महिलाएं हैं ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे, कमज़ोर होती हैं, पर मुझे लगता है यहाँ सबसे ज़्यादा तो महिलाएं ही हैं जो ब्लड डोनेट कर रही हैं। और हमारी टीम से भी 4 महिलाएं हैं जो ब्लड डोनेशन के लिए आए हुए हैं। और मैं यही चाहूँगी कि ये ब्लड डोनेशन कैंप सक्सेसफुल हो और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आए और ब्लड डोनेट करें। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो हमारे व्यूवर से देख रहे हैं, कि आगे आके यही नहीं, जहाँ पे भी ब्लड डोनेशन कैंप लगे वहाँ जाना चाहिए और इस तरह से ब्लड डोनेट करना चाहिए? ज़रूर जाना चाहिए। ब्लड डोनेशन देने से हमारे शरीर में भी ब्लड और पैदा होता है, उत्पन्न होता है। हम जितना डोनेट करेंगे उतने हमारे ब्लड सेल्स भी उत्पन्न होते हैं, तो वो हमारे लिए भी काफ़ी अच्छा है। और हम सब महिलाएं, माँ है, भाभी है, बहन है, हम काफ़ी रोल्स अदा करते हैं। तो क्यों ना हम ये ब्लड डोनेशन देख के एक सेवियर बने किसी के लिए, किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं, उससे बड़ी बात तो और कुछ नहीं है। हमारे साथ थैलेसीमिया माइनर भी महिला हैं, हम उनसे बात करेंगे कि कितना ज़रूरी होता है ब्लड डोनेशन, इस तरह से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करना और वहाँ पे लोग जाके ब्लड डोनेट कर रहे हैं। मैम, आप बताइए कि आपको माइनर है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं खुद एक थैलेसीमिया माइनर हूँ, बट ये बात भी मुझे तब मालूम पड़ी जब मैं प्रेग्नेंट थी और तब मेरी डॉक्टर ने चेकअप करवाया था। मैं चाहती हूँ कि हर डॉक्टर जो है एक ये थैलेसीमिया का टेस्ट ज़रूर करवाए, ताकि जो आने वाला बच्चा हो वो स्वस्थ हो। तो इस तरह के कैंप का आयोजन होना कितना ज़रूरी है? देखिए, ब्लड डोनेशन कैंप ऐसे तो बहुत सारे होने चाहिए, क्योंकि जैसे हमने देखा भी है बहुत सारे बच्चों को इनकी ज़रूरत भी है और हर एक का ब्लड उनके साथ मैच भी नहीं करता। तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इस ब्लड डोनेशन कैंप को सक्सेसफुल बनाए, ताकि जिनको कमी है उनकी ये कमी हम पूर्ति कर सकें। अब मेरे साथ पीएस फाउंडेशन की ट्रस्टी हैं कल्पना जी। कल्पना जी, यहाँ पे आपने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है, तो जरा उसके बारे में बताइए मुझे कि क्या कुछ है और कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं और किस तरह से ये आयोजन को आप लोग सफल बनाने वाले हैं? आज विश्व थैलेसीमिया डे है। इंडिया में इतना ज़्यादा
ये प्रचलित नहीं था, थैलेसीमिया के बारे में लोग अवेयर नहीं थे। अब काफ़ी अवेयर हो रहे हैं। तो हमने जब वाडिया में गए और जगह देखा, थैलेसीमिया से पीड़ित हैं बच्चे, और जिनको शायद अपने माँ बाप के द्वारा ही ये रोग से ग्रसित होते हैं। वो खून की कमी होती है, किसी बच्चे को 15 दिन में, किसी बच्चे को 1 महीने में, किसी को 2 महीने में भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, और असमर्थ होते हैं कि वह नहीं कर पाते काफ़ी। तो आज हमारे ब्लड डोनेशन कैंप के द्वारा हम जो ज़रूरतमंद हैं उनको हम ब्लड प्रदान कर सकते हैं और बच्चों की ज़िंदगी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, उनको जीवन दान दे सकते हैं। यही सोचकर हमने ये ब्लड डोनेशन का कैंप किया। हम कई सालों से करते आ रहे हैं, और अगर आप सबका सहयोग रहा तो हम आगे भी यह कैंप करते ही रहेंगे। आज मदर्स डे है, तो आप भी एक माता हैं और बहुत सारी माताएं यहाँ पे आई हुई हैं, तो उसके लिए क्या कुछ शुभकामनाएं देंगी लोगों को? मदर्स डे में हमने जो हॉस्पिटल में गए थे, महसूस किया मदर्स की आंखों में एक अपने बच्चे को जीवन दान देने की चाह होती है। तो आज हम शायद मदर्स डे पे उन माँओं को खुशी दे रहे हैं और उन माँओं के बच्चों को और जीवन देने की कोशिश कर रहे हैं, जो बच्चों को ब्लड की ज़रूरत है। और हमारे इस ब्लड डोनेशन कैंप के द्वारा हम उन्हें ये सुविधा दे रहे हैं और एक माँओं को दे रहे हैं। तो हमारे मदर्स डे का हम तोहफा उन्हें दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कितने कामयाब होते हैं ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, हमने देखा है कि अब हर साल मतलब पीएस फाउंडेशन कुछ ना कुछ करता रहता है। लॉकडाउन के दौरान भी बहुत सारे राशन वाटर, मेडिकल किट आप लोगों ने दिए। तो इस तरीके से निरंतर पीएस फाउंडेशन काम कर रहा है, तो क्या रिजल्ट निकल रहा है? पीएस फाउंडेशन आगे लोगों से कितना जुड़ पा रहा है? जी देखिए, पीएस फाउंडेशन का मेन उद्देश्य है लोगों की सेवा करना। हाँ, हम स्वीकृति शर्मा जो इसके अध्यक्ष हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है, हम महिलाओं के लिए हम महिला स्वावलंबन समिति चलाते हैं। हम चाहते हैं महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हम कुछ योगदान दे सकें और स्वावलंबी बना सकें। ये उद्देश्य में आप सभी का सहयोग रहता तो हम निरंतर आगे बढ़ते ही रहेंगे। यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं कि पीएस फाउंडेशन द्वारा मेडिकल कैंप लगाया गया, जो कि विगत कई वर्षों से चला आ रहा है। हमारे साथ तिवारी जी हैं, तिवारी जी से बात करेंगे। को पीएस फाउंडेशन से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, काफ़ी नज़दीकी उनका रिश्ता रहा है। तो सर ये बताइए कि मेडिकल कैंप जो पीएस फाउंडेशन आयोजन किया है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के उपलक्ष्य में माननीय श्री प्रदीप शर्मा जी के मार्गदर्शन में पिछले कई सालों से होता आया है, और इस बार श्रीमती स्वीकृति प्रदीप शर्मा जी ने हमको आदेश दिया पूरी कोर टीम को कि ये कैंप वापस होना चाहिए। पूरी टीम ने जी जान के साथ आज इस कैंप का आयोजन किया हुआ है, और इस आयोजन में पिछली बार हमारे 350 से 400 लोगों ने ब्लड डोनेशन किया था। हमारा टारगेट इस बार भी वही है, और बहुत ही अच्छा है। पूरी टीम जोश के साथ लगी हुई है। अच्छा, आज मदर्स डे भी है और आप यहाँ के स्थानीय लोगों से काफ़ी आपका मेल जोल है, काफ़ी मुंबई में प्रचलित है, तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? मातृ दिवस है, उसके लिए सभी माताओं बहनों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हमारी माता श्रीमती स्वीकृति प्रदीप शर्मा जी को एक गिफ्ट के तौर पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ब्लड डोनेट करा के उनको एक उपहार के तौर पे देना चाहते हैं। लॉकडाउन के दौरान भी काफ़ी हद तक पीएस फाउंडेशन लोगों के बीच रहा है, बहुत सारे काम किया है, तो उसको किस नज़रिए से आप देखते? लॉकडाउन हो या उसके पहले का विषय हो, उसके बाद का विषय हो, माननीय श्री प्रदीप शर्मा जी का एक ही आदेश रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सेवा में सहयोग करें और जितना हो सके लोगों की मदद करें, और उसी मूल मंत्र को लेके हम लोग पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं। मेडिकल यहाँ पे जो मेडिकल कैंप आयोजन किया गया है, तो लोगों को ब्लड डोनेशन कैंप के लिए क्या मैसेज कुछ देना चाहेंगे? थैलेसीमिया डे के उपलक्ष्य में जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट करें, और लोग उससे जो बच्चों की जान बचेगी, जो उनको फ़ायदा होगा, बहुत बड़ी दुआएं मिलेंगी। बस इसी उम्मीद के साथ यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इस आयोजन का लाभ लीजिए। हम बात करेंगे अवेयरनेस की। अवेयरनेस मतलब किसी भी चीज़ का हो, लोगों में जागरूकता फैलना और लोगों को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मैडम सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मैं डॉक्टर शारीवा रणदिवे हूँ। एक्चुअली मैंने MBBS किया है GMC कोल्हापुर से, एंड MD फार्माकोलॉजी किया है साइन हॉस्पिटल से। एट प्रेजेंट मैं युवा सेना की जॉइंट सेक्रेटरी हूँ पैन महाराष्ट्र। मैं हेल्थ सेक्टर एट प्रेजेंट हैंडल कर रही हूँ। आज इट इज़ एक्चुअली माई प्रिविलेज कि मैं यहाँ पे आ सकी। एंड थैलेसीमिया ये एक ऐसी बीमारी है बच्चों में जिसके वजह से बहुत बहुत
कठिनाइयाँ बढ़ रही है। तो मुझे आपको इस बीमारी के बारे में बहुत कुछ बताना है, जैसे कि कैन आई स्पीक इन इंग्लिश? So, thalassemia is a disorder which is actually it occurs in every 1/3 or 1/4 child. एक्चुअली इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जो पेरेंट्स की तरफ से आता है। एंड जैसे कि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, अल्फ़ा चेन होते हैं एंड बीटा चेन्स होते हैं। सो अल्फ़ा चेन को जो होते हैं उनको 4 जीन्स बनाते हैं एंड बीटा चेन को होते हैं वो 2 जीन्स बनाते हैं। तो ये बच्चों में कैसा होता है, इनमें यू हैव अल्फ़ा थैलेसीमिया एंड यू हैव बीटा थैलेसीमिया एंड यू हैव थैलेसीमिया माइनर। सो अल्फ़ा थैलेसीमिया जो होता है वो दो टाइप का होता है एंड दैट इज़ थैलेसीमिया एच एंड देयर इज़ थैलेसीमिया हाइड्रोक्स फीटालिस। एंड बीटा थैलेसीमिया जो होता है वो होता है थैलेसीमिया मेजर एंड थैलेसीमिया इंटरमीडियलिस। अभी कैसा होता है, थैलेसीमिया का सिवियरिटी जो है वो जीन म्यूटेशन के बेसिस पे होता है, जहाँ पे डीएनए म्यूटेट हो जाता है उस बेसिस पे होता है। सो पहले हम बात करेंगे अल्फ़ा थैलेसीमिया के बारे में। तो जब एक जीन म्यूटेट होता है तब जो बच्चों को एक जीन म्यूटेशन होता है वो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, बट उनको जब आगे जाके बच्चे होते हैं तब उन बच्चों में प्रॉब्लम हो सकता है। दे कैन बी अ कैरियर, बेसिकली हम उसे कैरियर टर्म कहते हैं। जब 2 जीन म्यूटेट होते हैं तब एक्चुअली क्या होता है, इस सिचुएशन में थोड़ा सा माइल्ड थैलेसीमिया टाइप हो जाता है। ओके, एंड जब 3 जीन म्यूटेशन हो जाता है तो उसे हम एच थैलेसीमिया कहते हैं, जहाँ पे जो बच्चों को जॉन्डिस हो सकता है, एनलार्ज स्प्लीन हम कहते हैं, स्प्लीन बड़ा हो सकता है, मैल नरिश बच्चे हो सकते हैं। जब हम 4 जीन म्यूटेशन कहते हैं, 4 जीन म्यूटेशन इज़ बेसिकली अ वेरी सिवियर फॉर्म हाइड्रोक्स फीटालिस, जहाँ पे बॉडी में सब जगह फ्लूइड जमा हो जाता है। एंड बीटा थैलेसीमिया की बात करें तो थैलेसीमिया माइनर होता है, थैलेसीमिया मेजर होता है। माइनर में जस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह की इतनी ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, पर मेजर में बहुत ज़्यादा पड़ती है। अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब हम देते हैं तब उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इन्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है, हेपेटाइटिस, HIV, ये सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अब हम थैलेसीमिया डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? हम डायग्नोज कर सकते हैं प्रीनेटल टेस्टिंग से। इसलिए मेरी दरख्वास्त है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से, जैसे हम HIV, हेपेटाइटिस टेस्टिंग मैंडेटरी कर रहे हैं वैसे ही हम थैलेसीमिया टेस्टिंग भी मैंडेटरी कर सके। प्रीनेटल टेस्टिंग 11 to 16 वीक्स में जो हम करेंगे तो बेटर होगा। एम्नियोसेंटेसिस होता है, इलेक्ट्रोफोरोसिस होता है, ये सब टेक्नोलॉजी से हम डायग्नोज कर सकते हैं। जो थैलेसीमिया के बच्चे होते हैं उनमें फॉलिक एसिड की कमी होती है, तो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी होने के वजह से हमें फॉलिक एसिड देना पड़ता है उन बच्चों को। उनमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होता है, सो अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। सो उस वजह से अलग अलग ऑर्गन डैमेज हो सकता है, स्प्लीनोमेगाली हो सकती है, स्प्लीन एनलार्जमेंट होता है। तो इन बच्चों में हमें कभी भी स्प्लीन भी निकालना पड़ता है, गॉल ब्लैडर भी निकालना पड़ता है। इट्स नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ स्प्लीन। तो ये सब कुछ जब निकालना पड़ता है तब उन बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आजकल ट्रीटमेंट जो है इट इज़ कॉल्ड एज जीन थेरेपी, जो हम फार्माकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से बोल सकते हैं, या फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी हम कर सकते हैं। सो बेसिकली एंड जब अभी सपोज कोई मदर है, उनकी बच्चों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट 17 to 30 years ओनली दे कैन सर्वाइव। बट इफ़ शी गेट्स मैरिड एंड शी इज़ थैलेसेमिक, ओके, तो उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो हम बोलते हैं डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये बच्चों में एक्चुअली जिनको थैलेसीमिया होता है उनको उनमें जॉन्डिस होता है, अब्डोमिनल स्वेलिंग होता है, डार्क कलर की यूरिन होती है, फिर फेशियल डिफॉर्मिटीज़ होते हैं, बोन डिफॉर्मिटीज़ होते हैं, बहुत तकलीफदायक लाइफ होता है। फिर ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने की वजह से आयरन ज़्यादा डिपॉजिट होता है, तो हमें आयरन चिलेटर्स देने पड़ते हैं, डी सिड्रॉक्स बोल सकते हैं, डी फेरिप्रोन बोल सकते हैं। आजकल बहुत बड़े बड़े आयरन चिलेटर्स जिनके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं वो भी आ चुके हैं मार्केट्स में, तो हमें आयरन चिलेटर्स भी देने पड़ते हैं। तो बेसिकली मेरी यही दरख्वास्त है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से, जैसे हमने HIV एंड हेपेटाइटिस का टेस्टिंग मैंडेटरी किया हुआ है वैसे ही हम प्री नेटल 11 to 16 वीक्स में थैलेसीमिया टेस्टिंग मैंडेटरी कर सकते हैं। जय तो जो आप बता रहे हैं उस अवेयरनेस के लिए कितना जरूरी है ब्लड डोनेशन? तो ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कैसा है कि ब्लड डोनेशन इज़ नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर थैलेसीमिया बट बाकी भी इलनेसेस है। देखिए जैसे कि मैंने MBBS जब कोल्हापुर GMC में से किया था, कैजुअलिटी में पेशेंट्स इतने बोलते हैं ना, हम एक्सीडेंट वाले पेशेंट्स आते हैं, हेड इंजरी वाले आते हैं, मास कैजुअलिटी के पेशेंट्स आते हैं, तो ब्लड कहीं पे भी काम में आ ही सकता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बूंद बूंद से ज़िंदगी बनती है। तो ब्लड डोनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इन थैलेसीमिया इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बट रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी
बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला ना आपको, आयरन चिलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, इरेगुलर डिपोजिशन ऑफ आयरन होता है, ये बच्चों की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होती है जब इनका स्प्लीन निकाला जाता है। तो जैसे कि इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है तो इन्हें इन्फेक्शन फटाफट हो सकते हैं। तो इसलिए ये प्रिवेंट करने तो हमें इन बच्चों को नीमोकोकल वैक्सीन, मेनिंजोकोकल वैक्सीन, हेपेटाइटिस वैक्सीन, ये सारे वैक्सीन देना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर पीएस फाउंडेशन और आर सोसाइटी आर रिस्पॉन्सिबिलिटी द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। मेरे साथ पीएस फाउंडेशन की अध्यक्षा सुकृति जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस वे में जा रहा है आज ब्लड डोनेशन कैंप और कितना सक्सेसफुल होने वाला है। मैडम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने इतना धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मदर्स डे भी है जी। सबसे पहले आप भी एक माता हैं, तो आपको मैं मदर्स डे की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पे आयोजन किया गया आपका ब्लड डोनेशन कैंप, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? जी, मैं आपको पीएस फाउंडेशन की पूरी हमारी टीम और हमारी RSRR आर सोसाइटी आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम की तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। 1 महीने से हम इस मुहिम को लेकर चल रहे हैं और हमको इसमें बहुत लोगों का सहयोग मिला है। और आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत ही तादाद में आकर के महिलाएं भी, जो पूरी महिलाएं भी सहयोग दे रही हैं और पुरुष भी आ रहे हैं, बच्चे यूथ आ रहा है और हमारा साथ दे रहा है। आज मैं आपको एक बता दूं, एक मदर है, मदर्स डे भी है आज। एक माँ के बच्चे की, एक डोनर एक बच्चे की जान बचाएगा। एक डोनर जो आज ब्लड जो हमको डोनेट कर रहे हैं, वो एक बच्चे की जान बचाने में उनकी मदद कर रहे हैं। तो मैं सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि आज हमारा वो साथ दे रहे हैं और इस कैंप को पूरा सफल बनाएंगे। अभी तो शुरुआत है, बहुत अच्छा इसका रिस्पांस हम सभी से देख रहे हैं कि मिल रहा है। बहुत लोग आगे आ रहे हैं और आगे आते रहेंगे, काफ़ी समय तक चलेगा। जब तक आएंगे हम ये ब्लड डोनेशन कैंप जारी रखेंगे। पिछली बार भी आपने जब भी कैंप लगाया था तो 500 के ऊपर लोगों ने ब्लड डोनेट कैंप किया था, तो इस बार का क्या कुछ टारगेट है, मतलब किस लोगों? देखिए, ऐसे हम तो नंबर के उससे हम कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी ब्लड डोनर्स आ रहे हैं और जो स्वस्थ हैं, जो सामने से वॉलंटियरली आ रहे हैं, और हमारी पूरी टीम RSRR की और पीएस फाउंडेशन की पूरी टीम शिद्दत से लगी हुई है और लोग भी इसमें उत्साह से आकर के ब्लड डोनेशन दे रहे हैं। यहाँ पे जो डॉक्टर्स आए हैं वो कहाँ से आए हैं, उनसे कैसे आपका कॉन्टेक्ट रहा? ये हमारी ही टीम के एक मेंबर हैं, श्रद्धा इसकी वो हैं, आज वो नहीं आ पाई हैं, किसी वजह से बाहर गई हैं, पर उनकी टीम बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों का ब्लड डोनेशन का जो है मुहिम को चला रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ये जो ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, किसको मतलब ये सपोर्ट करने के लिए, मतलब किस तरह का? जी, ये मैं आपको बताऊं, आज ये थैलेसीमिया डे है। मैं माफ़ी चाहूँगी कि इसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं। आज थैलेसीमिया डे के लिए हम ये ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं। और ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उनको इम्यून सिस्टम कम हो जाता है और ये जीन्स में आता है। ये जैसे कैंसर, टीबी या आप बोलिए कि और कोई बीमारी जो बाहर से आती है, ये जीन्स में आती है। तो फिर से मैं हाथ जोड़ करके आज एक प्रार्थना करना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स, अगर कोई एक माँ अगर आगे चांस लेती है बच्चा होने के लिए, तो प्लीज़ ये थैलेसीमिया टेस्ट ज़रूर कराएं। हमारी तरफ से सबको ये हम एक अवेयरनेस देना चाहते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक होता है। तो इस कोशिश करिए कि ये बच्चा ऐसे ना हो, क्योंकि उसको हर महीने खून दे के ही हम बचा सकते हैं, ब्लड दे के ही बचा सकते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसे बच्चे को बचा सकें इस तकलीफ़ से। यहाँ पे लॉकडाउन के दौरान भी आपने बहुत सारा काम किया, लोगों को मेडिकल किट से लेके राशन तक पहुँचाया है। तो जो अवेयरनेस आपने कंटिन्यू आप लोग करते आ रहे हो, जब से पीएस फाउंडेशन की स्थापना हुई आप लोग काम कर रहे हैं, तो आज मतलब ब्लड डोनेशन कैंप के जरिए लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह कैंप, यहीं पे नहीं कहीं पे भी हो, जाएं और ब्लड डोनेशन? जी बिल्कुल, ये शुरुआत की है प्रदीप शर्मा सर जो है इसके फाउंडर हैं और उनकी पूरी टीम है। पूरी टीम इनके साथ आज भी खड़ी है, आज हम सब खड़े हैं, उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पर थैलेसीमिया डे और ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं। आप सभी से प्रार्थना करेंगे हम कि कहीं भी ब्लड डोनेशन कैंप लगे या कहीं किसी अस्पताल में भी ब्लड की किसी को ज़रूरत पड़े, और थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो हम इस कैंप के थ्रू, और आज जो थैलेसीमिया दिवस भी है उसके थ्रू हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ ज़रूरत पड़े, जो ब्लड डोनेट कर सकता है जा कर के उन बच्चों की जान बचाएं या उन लोगों की जान बचाएं जिनको रक्तदान की ज़रूरत है। और रक्तदान महादान कहा जाता है, तो प्लीज़ इस महादान में आप अपना सहयोग दें। अब पीएस फाउंडेशन के साथ आर सोसाइटी आर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे सहयोग कर रहा है, तो उनका कितना योगदान है इस कार्यक्रम में? उनका पहले दिन से उनका हमें साथ मिला है। आर सोसाइटी आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने कहा कि वो अपने फाउंडेशन के नाम को चरितार्थ करते हैं
कि वो सोसाइटी का पूरा ध्यान रखते हैं। और भी हम बहुत सारे इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखते हैं। इसमें सबसे पहले ये थैलेसीमिया का अवेयरनेस हमने आज रखा है मिलकर के, आगे भी हम मिलके बहुत सारे काम करेंगे। देखिए कि कोई भी काम होता है तो बिना टीम वर्क के नहीं होता है। तो आपकी टीम कितना काम कर रही है? आपकी महिलाएं हैं, यहाँ पे बहुत सारे पुरुष भी हैं, तो वो कितना काम कर रहे हैं? मैं उनका तहे दिल से आज धन्यवाद देती हूँ। जो प्रदीप शर्मा की टीम पहले बनी थी, आज भी वो बरकरार है और हमारे साथ चल रही है और पूरा सहयोग दे रही है। मुझे लगता है विदाउट टीम वर्क कोई भी प्रोग्राम सक्सेस नहीं हो सकता है। और ये डे 1 से जितनी भी हमारी RSRR की और PS फाउंडेशन की पूरी टीम और उनके साथ जितने भी यूथ जुड़ा है, वो आज आकर के हमें सहयोग दे रहा है। और आगे भी जो हम प्रोग्राम करते हैं उसमें वो आते हैं और हमारा सहयोग देते हैं और उस प्रोग्राम को सफल भी करते हैं। ठीक है, PS फाउंडेशन के माध्यम से आपके जो स्थानीय लोग उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे, विशेषकर कोई सुझाव देना चाहेंगे? आज लाइक ब्लड डोनेशन कैंप या अनदर कोई कार्यक्रम या प्रोग्राम आपको लोग करते हो, तो कोई मैसेज देना चाहेंगे अवेयरनेस के लिए? हाँ, मैं अवेयरनेस के लिए जैसे हम आर सोसाइटी आर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में गुड टच बैड टच, सोशल मीडिया अवेयरनेस, अब हम आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि ऑर्गन डोनेशन एक महादान है। आपको पता है, एक शरीर जब मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो एक शरीर रह जाता है। तो क्यों ना आप अपने जो अंग जो दान हैं उनको करके जाएं, जिससे बाकी लोगों को उसमें उनको जीवन दान दे के जाएँ। ये अंग दान भी महादान बोला जाता है, क्योंकि आप तो चले गए, या तो आपको जला दिया जाता है, या आपको दफना दिया जाता है, या बहा दिया जाता है। तो क्यों ना अपने जो आपके जो अंग हैं जो कि बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनको आप दान करके बाकी लोगों को जिनको ज़रूरत है, जैसे आइज़ हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, लिवर हो गया, और बहुत सारे जैसे जो अपने अंग हैं, जो एक इंसान 9 लोगों को अंग दान करके अलग अलग लोगों को उनको जीवन दान दे सकता है। तो यहाँ पे रक्तदान, जीवन दान और ऑर्गन डोनेट करके भी आप किसी की जान बचा सकते हैं। हमने बात की PS फाउंडेशन की अध्यक्षा सुकृति शर्मा से और उनकी पूरी टीम से। उनका यही कहना है कि ब्लड डोनेट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और लोगों का जान बचाइए। कैमरा पर्सन राज के साथ प्रमोद सिंह, द PCO न्यूज़, मुंबई।